नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं कीर्ति मोदलवाल। कॉर्पोरेट जगत की बड़ी खबर एक बार फिर चर्चा में है देश के नामी उद्योगपति अनिल अंबानी। जी हां, रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की कानूनी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें फिर से समन जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक अनिल अंबानी को 14 नवंबर को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। यह पूछताछ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में होगी। बताया जा रहा है कि मामला करीब 17,000 करोड़ रुपए के फंड डायवर्जन और बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ा है। यानी एक बार फिर सवाल वही, क्या बैंकों से लिए गए हजारों करोड़ लोन का सही इस्तेमाल हुआ है या पैसों का खेल कुछ और था। दरअसल यह दूसरी बार है जब ईडी ने अनिल अंबानी को तलब किया है। इससे पहले अगस्त 2025 में भी वो एजेंसी के सामने पेश हो चुके हैं। इस बार जांच का दायरा और भी बड़ा बताया जा रहा है। ईडी की नजर रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए ग्रुप की तमाम कंपनियों पर है, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। एजेंसी का आरोप है कि कंपनियों ने सरकारी और निजी बैंकों से हजारों करोड़ रुपए के लोन लिए, लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल व्यवसाय में नहीं हुआ। कई जगह फंड डायवर्जन, एवरग्रीनिंग और रिलेटेड पार्टियों को ट्रांसफर जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक साल 2010 से 2012 के बीच एडीए ग्रुप ने करीब 40,000 करोड़ रुपए के लोन लिए थे, लेकिन अब इन लोन खातों में से कई बैंकों ने फ्रॉडलेंट अकाउंट घोषित कर दिया है। जांच में पता चला है कि एक कंपनी से मिला लोन दूसरी कंपनी का कर्ज चुकाने में लगाया गया। कुछ रकम समूह की अन्य कंपनियों में घुमाई गई और कुछ पैसे म्यूचुअल फंड्स और फिक्स डिपॉजिट में लगाकर बाद में फिर से ग्रुप कंपनियों को वापस भेज दिए गए। ईडी के मुताबिक करीब 13,600 करोड़ रुपए एवरग्रीनिंग के लिए और 12,600 करोड़ रुपए रिलेटेड कंपनियों को भेजे गए। यानी पैसों का खेल बेहद उलझा हुआ है और अब एजेंसी अब जानने में जुटी है कि आखिर ये पैसा अंत तक गया कहां। क्या यह रकम विदेशी खातों में छिपाई गई या फिर किसी और नाम से निवेश कर दी गई। ईडी अब तक 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। इनमें नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी की 132 एकड़ जमीन और देश भर में फैली 42 अन्य प्रॉपर्टीज शामिल हैं। पहले ही वे कह चुके हैं कि उनकी सभी वित्तीय लेन देन कानून के दायरे में हुए हैं। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब अनिल अंबानी ईडी के सामने पेश होंगे। क्या वे सभी आरोपों पर सफाई देंगे या फिर कॉर्पोरेट इंडिया की यह बड़ी कहानी और एक और नया मोड़ लेगी। ऐसी ही और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।